हेडलाइंस आप जान चुके। आपको बताएं, वजीर आजम के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के हुक्म पर अमल दरामद ना हो सका। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को बिलों से निकालने के लिए शहरी ख्वार होने लगे। फेस्को अमले ने दफातर के दरवाजे बंद कर लिए। सिविल लाइंस दफ्तर के बाहर जमा हो गए। बिलों की कीमतों में कमी का वादा पूरा किया जाए, आवाम की दुहाई। आपको बता रहे हैं, वजीर आजम के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के हुक्म पर अमल दरामद ना हो सका। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को बिलों से निकालने के लिए शहरी ख्वार फेस्को अमले ने दफातर के दरवाजे बंद कर दिए। सिविल लाइंस दफ्तर के बाहर जमा हो गए। बिलों की कीमतों में कमी का वादा पूरा किया जाए, अवाम की दुहाई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। जी फैज़ा मैम, वज़ीर आज़म की जानिब से जो इस बात का हुक्म दिया गया था कि यहाँ पर जो गरीब आवाम है उसको जो 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर जो है उनकी फ्यूल एडजस्टमेंट जो है उनको कम किया जाएगा और उनके जो बिल हैं उनमें भी जो है वो कमी की जाएगी, जिसकी तौसीह जो थी वो 6 सितंबर की जो दी गई थी। लेकिन अब देखा यह जा रहा है कि फेस्को के कई दफातर जो हैं वो भी बंद है और उनके अंदर जो अमला है वो भी मौजूद नहीं है। और अगर दफातर में अमला मौजूद है तो गेट बंद कर दिया गया और शहरी जो है वो गेटों पर यहाँ पे खबार होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे इस वक्त मैं सिविल लाइन की लाइन में मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरियों के साथ साथ बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, खवातीन भी मौजूद है। उनसे भी बात करते हैं, पूछते हैं। अम्मा जी बताइएगा कि कितना जो है आपका बिल आया और उसके साथ साथ फेस्को वाले अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? वो जाने नहीं दे रहे, वो कह रहे कुछ नहीं होगा, आपका 20,000 रुपया मेरा बिल आया और मेरी 10,000 मेरी पेंशन है, मैं बेवा हूँ। जी, फिर वो कहना था कि बिल जो है वो बहुत ज्यादा है। मुझे बताइएगा कि अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे, क्या वजह बताते हैं? अंदर बस वो जाने नहीं दे रहे, गेट बंद है, वो कहते हैं अंदर नहीं आना, बस वैसे ही हमारा सेस्ट बंद है या क्या है मसला है। अब जो भी है आपको जो आया है ना वो उतारना पड़ेगा। जी बिल्कुल। नेट पे आया है कि आपका टैक्स माफ होगा, हमारा टैक्स माफ करना चाहिए। मैं बेवा हूँ, मैं कहाँ से इतना बिल दूँ? पिछली दफा 14,000 रुपया, इस दफा 20,000 रुपया आया टैक्स। जी बिल्कुल, कहना था कि बिल जो है वो बहुत ज्यादा आया हुआ है लेकिन कोई भी कम करने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा कि कितना बिल आया है और अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? ये बेटा 22,000 बिल आया है, ये रेलवे कॉलोनी से मैं आया हूँ, अभी वो बिल बांट रहे हैं तो मैं इधर को आ गया हूँ लेके। 22,000 बिल है, 40,000 मेरी सैलरी है, मेडिकल लीव पे मैं स्टार्ट पड़े हुए हैं, मेरे दिल के मरीज हूँ, ये माफ़ करवाने के लिए आए, ये गेट बंद है, अब क्या करें? जो फ्यूल एडजस्टमेंट का कहा गया था उसके ऊपर कोई भी कमी नहीं की जा रही? कमी नहीं हुई, अभी बिल दे रहे हैं, 5 तारीख लास्ट डेट और 5 को ये बिल दे रहे हैं, अभी कॉलोनी में बांट रहे हैं तो मैं इस तरफ को आ गया हूँ लेके बिल। ये हाल है इस तरफ। क्या मुतालबा करेंगे? मुतालबा यही है हमारा कि हमारी थोड़ी थोड़ी तनख्वाहें हैं, ये इतने ज़्यादा बिल हैं, इनको माफ़ किया जाए, अदा किया जाए, कुछ किया जाए। ये तो गेट बंद है, अंदर नहीं जाने दे रहे, अब क्या करें हम? और मैं मरीज़ हूँ दिल का, मेरे स्टड पड़े हुए हैं, मैं बड़ी मुश्किल से आया हूँ यहाँ पे। जी बिल्कुल, कहना था फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को बिलों से निकालने के लिए शहरी ख्वार हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया मरियम रजा, आप हमें अपडेट कर रही थी। टोबा टेक्सिंग में इंतजामिया की सुस्त रवि के बायस हाउसिंग सोसाइटी मालिकान की बड़ी इन्वेस्टमेंट दांव पर लग गई। ग्रीन और ब्राउन एरिया का फैसला ना हो सका। जिला भर में सैकड़ों हाउसिंग सोसाइटी के मालिकान ने मंजूरी के लिए कागजात जमा करवा दिए। करोड़ों रुपए का रेवेन्यू भी देने को तैयार, लेकिन जिला इंतजामिया मंजूरी ही नहीं दे सकी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में 100 से ज़ायद हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनके मालकान कई महीने से जो है वो इनकी मंजूरी के मुंतज़िर दिखाई दे रहे हैं। बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई है इन तमाम तर हाउसिंग सोसाइटी में, लेकिन टोबा टेक्सिंग इंतजामिया अभी तक इनको मंजूरी नहीं दे सकी है। इन तमाम तर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के मालकान हैं उनका ये कहना है कि वो करोड़ों रुपए का रेवन्यू भी टोबा टेक्सिंग इंतजामिया को अदा करने को तैयार हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से सोसाइटीज़ की मंजूरी नहीं दी जा रही है, जिससे उनकी इन्वेस्टमेंट दाव पर लग गई है और ये तमाम तर मालकान परेशान दिखाई देते हैं। इस हवाले से टोबा टेक्सिंग इंतजामिया का ये कहना है कि जो ऐसी सोसाइटी जो ग्रीन एरिया में बनाई गई है उसको किसी तौर पर मंजूरी नहीं दी जाएगी। ग्रीन एरिया उसको सवर किया जाता है जो ज़रूरी रकबा जहाँ पर होता है, जबकि ब्राउन एरिया जिसको शहरी इलाका सवर किया जाता है वहाँ पर सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी को बनाने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन अभी तक कई महीने गुजरने के बावजूद ना ब्राउन और ना ही ग्रीन एरिया का फैसला हो सका है, जिसकी वजह से इन हाउसिंग सोसाइटीज़ के मालकान मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं, जिस पर उन्होंने पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया है कि फिलफौर इन हाउसिंग सोसाइटीज़ को अब की मंजूरी दी जाए ताकि वो यहाँ पर अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको बेहतर अंदाज से जो है वो इस्तेमाल में ला सके। इस हवाले से ना होने से सोसाइटी में खरीदो फरोख्त का काम रुक गया। मुबशर हसन नकवी बता रहा था, बहुत शुक्रिया आपका।
डेंगू कंट्रोल फोर्स के मुलाजिमीन का महकमा हेल्थ के खिलाफ 2 माह से तनख्वाहें न मिलने पर जिला काउंसिल चौक में एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने जिला काउंसिल चौक को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। इसी पर बात कर लेते हैं वकास बेग से। जी बताइएगा वकास। जी बिल्कुल, डेंगू वर्कर का 2 माह से तनख्वाहें ना मिलने के बाद जो है जिला कौंसिल चौक में इस वक्त एहतजाज जारी है। मर्दों खवातीन वर्कर्स की तादाद जो है वो इस वक्त जिला कौंसिल चौक में मौजूद है, जिनका ये कहना है कि 2 माह से तनख्वाहें नहीं मिली, जिसके बायस घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं, लेकिन हुक्काम बाला जो है वो तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं। इस हवाले से मुजाहिरीन की जानिब से नारेबाजी भी की जा रही है। महकमा हेल्थ, सीओ हेल्थ के खिलाफ भी मुजाहिरीन हमारे साथ मौजूद भी हैं, इनसे भी पूछेंगे। मुझे ये बताइएगा कि 2 माह से तनख्वाहें नहीं मिली, क्या वजूहात हैं, क्या कहा जा रहा है डिपार्टमेंट की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये बात है कि ये 2 माह से जो तनख्वाह नहीं मिल रही, इसके पीछे कई बुनियादी निकात हैं। पहले तो इनकी बेहसी है हकाम बाला की। दूसरे नंबर पर 1 जनवरी को हम रेगुलर हुए थे, तकरीबन 7 माह का दौरानिया गुजर गया है। ये रोज़ाना की बुनियाद में हमें लॉलीपॉप देते हैं। असल में बात क्या है, हम सारे जो लोग हैं इनका मैं तारुफ करवाता चलूँ। ये फैसलाबाद की वह टीम है जिसने जब डेंगू आया जोरों पे था तो अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद को सेफ जोन के अल्लाह की मदद से हमने पहुंचाया, ये मेरी पूरी टीम ने। इसके अलावा कोविड आया, जब अपने प्यारों को लोग छोड़ गए, ये टीमें रात 12-12 बजे तक आपके सामने सैंपलिंग हमने की, लोगों को इंजेक्ट हमने किया, सेफ जोन में हम लेके गए। उसके नतीजे में आज हमारा माशी बदहाली का शिकार इन्होंने हमें किया है। सबसे पहले बात यह है, हमारी जो तनख्वाहें हैं उनको रेगुलर चेन के अंदर नहीं लाया जा रहा। सीओ साहब से बार बार हमारी मुलाकात हुई, एक सीओ साहब हमारे ट्रांसफर हो गए हैं, लेकिन वो कहते हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये हमारे इख्तियार में, एजी ऑफिस का मामला है। हम एजी ऑफिस में जाते हैं, वो कहते हैं सी ऑफिस का मामला है। अब मामला ये है, जो भी हम ड्यूटी करते हैं उसकी हमें ना अलाउंस कोई मिलता है, ना उसके को हमें अजाजिया मिलता है। ईद आती है, ईद का अजाजिया आता है, ये अपने अकाउंट में रखने के बाद 6 माह के बाद उसको वापस कर देते हैं। हमें ईद का अजाजिया 2 साल से। मुझे ये बताइए, महंगाई के दौर में 2 माह से तनख्वाहें नहीं मिली, वकास बेग बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद रेवेन्यू अफसरान की अदम दिलचस्पी, सैकड़ों साइलिन के तकसीमी अराजी समेत मामूली नौयत के केसेस इल्तिवा का शिकार होने लगे। केसेस की समाअत की बजाय तारीख पर तारीख मिलने से साइलिन फट पड़े। कहते हैं कई सालों से धक्के खा रहे हैं, मसाइल का हल नहीं निकल रहा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान बताइएगा। जब बात करें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हवाले से तो यहाँ पर आज भी 118 केसेज है, 118 साइलिन अपने कामों के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन एज यूजुअली यहाँ पर जो रेवेन्यू अफसरान है वो मौका से गायब है और इन लोगों को तारीख दी जा रही है और ये तारीख पर तारीख देने का सिलसिला कई सालों से जारी है। कभी कभार कोई 1-2 केसेस की सुनवाई हो जाती है, जो यहाँ पर मामूली नोयत के केसेस है वो भी कई दहाइयों तक चलते हैं। तो इसी हवाले से एक साइल हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा क्या मसला आपका? हमारा तकसीम का सर मसला हमारा जड़ा वाले से मैं आता हूँ। जड़ा वाले में तहसीलदार ने हमारी राजी के लिए पटवारी साहब को और तहसीलदार को ऑर्डर कर दिए हैं, लेकिन मुखालफ पार्टी ने यहाँ आके स्टे ले लिया। यहाँ तकरीबन सालों चला, हमारा कुछ भी नहीं बन रहा जी। इधर आते हैं, महीने 1.5 महीने की डेट पड़ जाती है, फिर आते हैं, डेट चले जाते हैं, फिर अगले महीने या उससे अगले महीने फिर दोबारा आ जाते हैं। साहब भी नहीं मिलते, रीडर साहब आगे डेट पे डेट डाल देते हैं। जी आप बताइएगा क्या मसला आपका? हमारे चाचा ने बंडा रेवेन्यू ऑफिस में केसेस की समाअत के बजाय तारीख पे तारीख मिलने लगी है, साइलिन फट पड़े हैं। अब्दुल रहमान बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। मियार तालीम कैसे बुलंद हो जब स्कूलों में असातिज़ा ही पूरे नहीं हैं। महकमा तालीम फैसलाबाद में भर्तियां न होने से सरकारी स्कूलों में खाली सीटों की तादाद 5000 से तजावुज कर गई। प्राइमरी स्कूल की 2158 टीचर्स की सीटें समेत टीचिंग स्टाफ की 5055 सीटें खाली निकली। इसी पर बात कर लेते हैं, जागीर अशरफ से मौजूद है हमारे साथ। जी बताइएगा। जी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर के सरकारी स्कूल्स में मेयार तालीम कैसे बेहतर होगा अगर वहाँ पर असातिज़ा की सीटें ही मुकम्मल ना होंगी। फैसलाबाद समेत तमाम अजला में खाली असातिज़ा की तादाद जो है वो हर साल बढ़ती जा रही है, क्योंकि ना तो भर्तियाँ हो रही हैं पिछले 4 साल से और ना ही रिटायर होने वाले असातिज़ा की जगह पर नए असातिज़ा को मुतबादल के तौर पर रखा गया है। इस हवाले से अगर बात करें फैसलाबाद की, तो ज़िला फैसलाबाद के 2210 स्कूल हैं जहाँ पर 5000 से तजावुज़ कर चुकी हैं खाली सीटें। 5055 सीटें खाली हैं महकमा तालीम के अपने रिकॉर्ड के मुताबिक, और इनमें अरसा दराज से एक भी टीचर जो है वो मजीद नया भर्ती नहीं किया गया, जबकि हर साल 500 से ज़्यादा असातिज़ा जो है वो रिटायर हो जाते हैं। अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज, तो सबसे ज़्यादा खाली
खाली सीटें प्राइमरी स्कूल्स में हैं। 2158 सीटें प्राइमरी स्कूल टीचर की खाली हैं, जिसके बायस प्राइमरी स्कूल्स में मेयार तालीम जो है वो शदीद मुतासिर हो रहा है और एक टीचर जो है वो 2-2 क्लासेस को पढ़ाने पर मजबूर है। इसी तरह से अगर बात करें एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की तो 1605 असातिज़ा की शॉर्टेज है हमारे एलिमेंट्री स्कूल्स में। 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए 1600 सीटें हमारे सरकारी स्कूल्स में खाली हैं, जिसके बायस ये मामला जो हैं तदरीसी वो खासे डिस्टर्ब हैं। इसी तरह अगर बात में खाली सीटों की तादाद 5000 से तजावुज कर गई है। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। आपको बताएं, सिंध में कोट बख्शी मकीरी के लोग 16 फुट गहरे पानी से नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। सिटी न्यूज नेटवर्क की टीम पहुंची तमाम उन जगहों पर जहां लोगों का राब्ता मुनक़ता हो गया। सिटी न्यूज नेटवर्क की टीम ने खाना पहुंचाया ताकि कोई भूखा ना सोए। इसी पर बात करेंगे, अली रजा से मौजूद है हमारे साथ। जी बताइएगा अली रजा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ ये नवाब शाह का एक इलाका है जहाँ पे थाल के ज़रिए जो है वो नकल मकानी की जा रही है और यहाँ से लोग निकल कर जो है वो इस रस्सी के ज़रिए थाल के अंदर जा रहे हैं और थाल के ज़रिए दूसरी जगह पे जा रहे हैं, क्योंकि जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे गहराई जो है इसकी ये 25 फुट तक जो है वो बताई जा रही है। लेकिन जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं और जो यहाँ पे जा रहे हैं ये रस्सी के ज़रिए इस थाल के ऊपर बैठकर यहाँ से फैमिलीज़ और अपने लोगों के साथ जा रहे हैं। सिटी 41 और न्यूज़ नेटवर्क के जितने भी लोग हैं वो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं जो बिल्कुल अलग हो चुके हैं, उनका राब्ता नहीं हो पा रहा। तो उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं उस जगह पर जा रहा हूँ। लोगों तक जो है वो खाना पहुँचाने की कोशिश की जा रही है कि उन लोगों तक जो है वो खाना पहुँचाया जाए और जाया जाए, उनसे बात की जाए कि उनको कितनी मुश्किलात का सामना है। तो 24 न्यूज़ और सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानब से इस वक्त हम दूसरी साइड पे जा रहे हैं और वहाँ पे जाके लोगों को जो है वो खाना भी तकसीम करेंगे, क्योंकि हमेशा मुश्किल वक्त में, पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में सिटी न्यूज़ नेटवर्क हमेशा शाना बेशाना जो है वो इन लोगों के साथ और बेसहारे पाकिस्तानियों के साथ जो है वो साथ खड़ा रहा है। इस वक्त जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक थाल है, थाल के जरिए फैमिली भी इसी तरीके से जो है वो दूसरी जगह होती है, क्योंकि पुल जो है वो टूट चुके हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उनको मद्देनजर रखते हुए इन लोगों ने अपना ये एक जरिया बनाया है कि हम जो अपनी फैमिली को किस तरीके से जो है वो ट्रैवल करवाएंगे। अभी इसी तरीके से कुछ देर पहले हमने जो खाना है वो दूसरी साइड पर जो है मुंतकिल किया है। अब यहाँ से उस साइड को जाने के लिए जो है वो इस थाले के जरिए जो हम लोग जो जा रहे हैं और इसी जरिए जो है जगह जगह जो है पहुंचने की कोशिश की जा रही है कि जहाँ पे लोग जो परेशान हैं उनकी परेशानी का हल निकाला जाए। रिलीफ कैंप भी लगाया गया है सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानब से और अब लोगों तक जो है वो जगह जगह जो है खाना भी पहुंचाया जा रहा है। और ये जिस जगह पे मैं बैठा हुआ है ये यकीन करें बहुत डेंजरस है। किसी अपनी जान को हथेली पर रख के जो है वो लोग यहाँ से दूसरी जगह जो है मुंतकिल हो रहे हैं और लोगों तक जो है वो चीज़ें मुहैया कर रहे हैं। सिटी न्यूज़ नेटवर्क सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पेश है। बहुत शुक्रिया अली रजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। टोबा टेक सिंह में पाक आर्मी की जानिब से सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए लगाए गए कैंप में शहरियों की जानिब से खुश्क राशन, कपड़े, जूते, बिस्तर समेत दीगर जरूरी सामान जमा करवाने का सिलसिला जारी है। टोबा के शहरी बढ़ चढ़ कर इमदाद देने लगे हैं। आपको बता रहे हैं, इमदाद के हवाले से टोबा टेक सिंह में पाक आर्मी की जानिब से सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए लगाए गए कैंप में शहरियों की जानिब से खुश्क राशन, कपड़े, जूते, बिस्तर समेत दीगर जरूरी सामान जमा करवाने का सिलसिला जारी है। टोबा के शहरी बढ़ चढ़ कर इमदाद देने लगे हैं। शोरकोट से खबर दें आपको, THQ अस्पताल में डेंगू वायरस से बचाव के सिलसिला में आगाही वॉक और इनाकात किया गया, जिसमें MSTHQ अस्पताल डॉक्टर नवीद सफदर, डॉक्टर आसिफ के अलावा अस्पताल के दीगर अमले ने शिरकत की। इसी पर बात कर लेते हैं शहजाद अली से। जी बताएगा। जी बिल्कुल, THQ अस्पताल शोरकोट में डेंगू से बचाव के सिलसिले में आगाही वाक़ का एहतमाम किया गया है, जिसमें डॉक्टर नवीद सफदर MSTHQ ने भी शिरकत की। इसके अलावा जो THQ अस्पताल का जो दीगर अमला है वो भी इस मौका पर इस वाक़ में मौजूद था। तो मेरे साथ इस पर डॉक्टर नवीद सफदर भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते थे। ये बताइएगा कि वाक़ का मकसद क्या था, क्या आगाही देंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आप लोगों के कि आप हमारे साथ ताउन कर रहे हैं और अवाम में शऊर और आगाही का पैगाम घर घर पहुंचाने में हमारी फुल सपोर्ट कर रहे हैं।
आज ज़िले हुकूमत की तरफ से सेक्रेटरी साहब की हिदायत और डीसी साहब की हिदायत के मुताबिक ज़िला तहसील हेडक्वार्टर शोरकोट में हमने एक डेंगू आगाही का सेमिनार किया है और साथ साथ एक आगाही वाक का भी इंतज़ाम किया था, जिसका मकसद के लोगों में और अवामुन नास में इस शऊर की बेदारी करनी है कि डेंगू हॉस्पिटल में डेंगू वायरस से बचाव के सिलसिला में आगाही सेमिनार और वॉक का इनेकाद किया गया है। बहुत शुक्रिया शहजाद अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे।